हेलो विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर वीडियो में हम यह जानेंगे कि टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होती है, इस विधि में ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई होती है। उन इक्वेशन के द्वारा हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को फाइंड आउट करते हैं। इस विधि के द्वारा सर्वोपयुक्त रेखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींची जाती है और सर्वोपयुक्त रेखा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 पैराबोलिक कर्व या लाइन। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन को समझते हैं। न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा स्ट्रेट लाइन निम्न समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। समीकरण है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y यहाँ पर कैलकुलेटेड ट्रेंड वैल्यू है, a एंड b ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर a इंटरसेप्ट को बतलाता है और b स्लोप ऑफ लाइन को बतलाता है। इक्वेशन में x जो दिया हुआ है वह x टाइम को बतलाता है। ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम a और b कांस्टेंट वैल्यू की गणना करते हैं, जिसकी गणना करने की दो विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देखिए नंबर ए पर इसके भी दो समीकरण हैं। नंबर 1 सम y इक्वल टू एन ए प्लस बी सम x। नंबर 2 सम एक्स वाई इक्वल टू ए सम x प्लस बी सम x स्क्वायर। इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड में भी a और b कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के दो इक्वेशन हैं। नंबर 1 a इक्वल टू सम y डिवाइडेड बाय n। नंबर 2 b इक्वल टू सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम x स्क्वायर। इस तरह से a और b जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इन वैल्यूओं को कैलकुलेट करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड में से हम किसी भी मेथड का उपयोग करके a और b कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम यह समझेंगे कि किस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। इस स्क्रीन पर एक सवाल दिया हुआ है आपके सामने कि निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अनुमान लगाइए। यहाँ पर हमको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। कॉलम नंबर 1 पे ईयर दिए हुए हैं जो कि 1970 से 1976 तक दिए हुए हैं, 7 वर्ष दिए हुए हैं। और इनका प्रोडक्शन दिया हुआ है, इन वर्षों का हमको प्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि कॉलम नंबर 2 में दर्शाया गया है। अब हम जो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वह इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड में a और b जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको कैलकुलेट करने के ये दो समीकरण दिए हुए हैं। नंबर 1 a इक्वल टू सम y डिवाइडेड बाय n एंड इक्वेशन 2 b इक्वल टू सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम x स्क्वायर। यहाँ पर हम सम y कैलकुलेट करेंगे, सम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, सम x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे।
आइए इस टेबल में हम इसको सीखते हैं। इस टेबल को आप देखिए, इस टेबल की हमने हेडिंग दिया है कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पर विद्यार्थियों कॉलम नंबर 1 पे जो कि ईयर दिए हुए हैं 1970 से 1976 तक, ये कुल 7 वर्ष है, इसको हमने कॉलम नंबर 1 में दर्शाया है। कॉलम नंबर 2 पे इन वर्षों के जो प्रोडक्शन दिए हुए हैं उन प्रोडक्शन को हमने दर्शाया है, और इन सारे प्रोडक्शन को हमने जोड़ा तो सम बाय मिला, और वह कितना है 315। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमको y की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी कॉलम नंबर 2 पे, लेकिन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कि हमको 7 वर्ष दिए हुए हैं, उन सभी 7 वर्षों में से जो बीच वाला वर्ष है 1973, उसको हम 0 मान लेंगे। आप देखिए कॉलम नंबर 3 पर हमने डेविएशन निकाला है और उस पर हमने 1973 इक्वल टू 0 लिखा है, यानी 1973 को हमने 0 मान लिया है। अब जो हमको वर्ष दिए हुए हैं 7 वर्ष 1970 से 1976 तक, इन सभी वर्षों से 1973 को माइनस करेंगे और उसको कॉलम नंबर 3 पर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आप 1970 माइनस 1973 इक्वल टू -3, 1971 माइनस 1973 इक्वल टू -2, 1972 माइनस 1973 इक्वल टू -1, 1973 माइनस 1973 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 1974 माइनस 1973 इक्वल टू +1, 1975 माइनस 1973 इक्वल टू +2, 1976 माइनस 1973 इक्वल टू +3। इस तरह से इन सभी वर्षों के हमने डेविएशन निकाला और उसको कॉलम नंबर 3 में लिखा, जिसको हमने x की वैल्यू कहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो माइनस वाली वैल्यू है और प्लस वाली वैल्यू, इन दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। प्लस वाली वैल्यू को जोड़ा और माइनस वाली वैल्यू को जोड़ा, तो इस तरह से हमने जो कॉलम नंबर 2 पे जो वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको जोड़ा, तो उसको हमने कहा सम x, और सम x की वैल्यू कितनी आई 0। अब हमें सम x² की भी आवश्यकता है इक्वेशन के लिए, तो हम कॉलम नंबर 3 तक तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप कॉलम नंबर 4 देखिए। कॉलम नंबर 4 पे हमने x² की वैल्यू फाइंड आउट किया है। x² की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट किया है, जो कॉलम नंबर 3 पे जो वैल्यू हमने निकाला है, लिखा है, उसी वैल्यू का हमने स्क्वायर किया है। -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हमने कॉलम नंबर 4 पर x² की वैल्यू कैलकुलेट किया, और इस x² की वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सम x², और सम x² की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है 28। विद्यार्थियों, अभी तक हमने सम x² की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हम x इंटू वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। x इंटू वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू जो कि कॉलम नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करके लिखा है, और y की वैल्यू जो कि कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी सवाल में हमको दी हुई है। अब हम कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, इन दोनों कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 5 में
लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए 40 इंटू -3 इक्वल टू -120, 45 इंटू -2 इक्वल टू -90, 46 इंटू -1 इक्वल टू -46, 41 इंटू 0 इक्वल टू 0, 48 इंटू 1 इक्वल टू 48, 49 इंटू 2 इक्वल टू 98, 46 इंटू 3 इक्वल टू 138। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके x y की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जिसको कि हमने कॉलम नंबर 5 में लिखा है। अब कॉलम नंबर 5 में कुछ वैल्यू जो हैं वो माइनस वाली हैं और कुछ वैल्यू प्लस वाली हैं। तो जब हम x इंटू वाई की वैल्यू को जोड़ेंगे तो इसमें पहले हम प्लस वाली वैल्यू को जोड़ते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू है 48 प्लस 98 प्लस 138। इन तीनों वैल्यू को हमने जोड़ा तो इसका सम आया कितना 284 माइनस, अब माइनस वाली को हम जोड़ लेते हैं 120 प्लस 19 प्लस 46। इन तीनों वैल्यूज को हम जोड़ा, ये माइनस वाली हैं और इनका सम आ रहा है -256। तो सम एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो प्लस वाली वैल्यू है जिसका योग आ रहा है 284 और माइनस वाली वैल्यू का योग आ रहा है -256, इन दोनों को माइनस किया हमने तो हमको सम एक्स वाई की वैल्यू मिली कितनी 28। अब हमने ये जो इस टेबल में n की वैल्यू हमने निकाल लिया, n इक्वल टू 7, सम y की वैल्यू निकाला 315 और सम x की वैल्यू निकाला हमने 0, सम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला हमने 28 और इसी तरह से सम एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाला कितना 28। अब इन वैल्यूज़ को हम इन समीकरण में पुटअप कर देंगे। जैसे कि हमने इनडायरेक्ट मेथड में देखा था कि इनडायरेक्ट मेथड में ए और बी कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दो समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण लिखे हुए हैं। पहला है ए इक्वल टू सम बाय डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पर हम सम बाय की वैल्यू फाइंड पुटअप किया 315 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू आया 45। इस तरह से ए की वैल्यू हमने निकाला कितना 45। अब इसी तरह से हम बाय की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, चूंकि बाय का इसी तरह से हम बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सम एक्स वाई की वैल्यू है कितनी 28 डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 28 है, इक्वल टू 1 हो गया। यानी v की वैल्यू हमने कितना निकाला 1। तो इन दोनों समीकरण से हमने a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 1 कैलकुलेट कर लिया। ये हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। अब देखिए कॉलम नंबर 5 तक तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल लिया था। कॉलम नंबर 6 में देखिए सबसे पहले ऊपर समीकरण लिखा हुआ है वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू निकाला कितना 45 और बी की वैल्यू निकाला 1। तो यहाँ पर हम इस टेबल में ए की वैल्यू 45 रखेंगे और बी की वैल्यू 1 रखेंगे और एक्स की वैल्यू जो कि कॉलम नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करके निकाला है उसको हम पुटअप करते जाएंगे। इस तरह से हमें जो 7 वर्ष दिए हुए हैं 1970 से 1976 तक, इन सभी के ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आप कॉलम नंबर 6 पे देखिए
ए की वैल्यू हमने सबसे पहले पुटअप किया 45 प्लस 1 इंटू -3 कॉलम नंबर 3 पे लिखा हुआ है। देखिए 1970 का जो डेविएशन निकाला हमने सबसे पहले वो -3 आया है। उस -3 को यहाँ पे रख दिया हमने कॉलम नंबर 6 पे, इक्वल टू 42। इसी तरह से फिर हमने ए और बी की वैल्यू को रखा नेक्स्ट रो पे, 45 प्लस 1 इंटू -2। ये -2 कहाँ से है? कॉलम नंबर 3 से, और ये डेविएशन किसका है? 1971 का है। तो इस तरह से 45 प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू 43। नेक्स्ट 45 प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू 44। 45 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 45। 45 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 46। 45 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 47। 45 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 48। इस तरह से हमने यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू निकाला है उस वैल्यू को हमने इस समीकरण में रखा है जो कि कॉलम नंबर 6 में लिखा है वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस समीकरण में रखकर हमने ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इस टेबल में आप देख लीजिए कॉलम नंबर 2 पे जो हमको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी इसका सम आ रहा है, सम वाई इक्वल टू 315, और हमने जो ट्रेंड वैल्यू निकाला है जो कि कॉलम नंबर 6 पे हमने लिखा है उसका भी सम आ रहा है, सम बाय सी इक्वल टू 315। ये दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हमने जो ट्रेंड वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से भी आप अपना कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों हमने जो ट्रेंड वैल्यू निकाला है जो कि कॉलम नंबर 6 में लिखा है, और हमें सवाल में जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है कॉलम नंबर 2 में, इन दोनों ही कॉलम्स की वैल्यू को हम डायग्राम में दर्शाएंगे। ये डायग्राम है, देखिए आप, ओ एक्सिस पे हमने ईयर को और ओ बाय एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन को दर्शाया है। इस डायग्राम में हम देखें तो जो ओरिजिनल लाइन है ग्रीन वाली वह ओरिजिनल डाटा से बनाई हुई है जो कि कॉलम नंबर 2 पे दिए हुए हैं। इन डाटा से हमने ओरिजिनल लाइन बनाई हुई है जो कि ब्लू कलर की है, और रेड कलर की जो लाइन है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, यह लाइन जो है ट्रेंड वैल्यू से बनाई हुई है जो कि कॉलम नंबर 6 में हमने कैलकुलेट किया था। उस वैल्यू को हमने इस डायग्राम में दर्शाया है और एक लाइन खींची है और उसका नाम दिया हमने क्या? ट्रेंड लाइन। इस तरह से विद्यार्थियों हमने इनडायरेक्ट मेथड से ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट करना आज सीखा। विद्यार्थियों आज के लेक्चर वीडियो में हमने यह जाना कि टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत लीस्ट स्क्वायर मेथड से किस तरह से ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हमने यह देखा था कि वर्ष जो दिए हुए थे हमको विषम संख्याओं में दिए हुए थे, यानी n की वैल्यू जो थी वो 7 थी, ऑड थी। अब ये हो सकता है कि जो वर्ष हमको दिए हुए हों वह सम संख्याओं में हों, यानी 7 ना होकर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तब हम ट्रेंड वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यह हम अगले लेक्चर वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आप इस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। जो बातें आपको समझ में ना आए आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स करके पूछें। इसी तरह से अगले वीडियो में मैं आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का ही एक दूसरा सवाल बताऊंगा जिसमें कि ईयर्स जो दिए रहेंगे हमको वह सम संख्याओं में दिए रहेंगे। उसमें हम किस तरह से ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों, आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना
ना भूलें, ताकि आपको नए नए लेक्चर तुरंत मिल सकें। थैंक यू।